हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार चंद्रवंशी रेल समाचार तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं नई सूचना के साथ आप लोग के समक्ष आया हूं और यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सूचना है कि जो भी स्टूडेंट रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं या ज्वाइनिंग हो चुके हैं उनके लिए यह न्यूज़ है। और यह न्यूज़ सिर्फ पार्टिकुलर चेन्नई के लिए नहीं है, यह पूरे भारत में किसी भी जोन या डिवीज़न में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे संबंधित यह जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बात यही है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी चॉइस या सोच रहती है सभी को, आपको हो, हमें भी थी, कि हमें सैलरी कितना मिलेगा जब हम ज्वाइन करेंगे, जब हम ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे तो हमको सैलरी कितना मिलेगा। तो आज जो हम बातचीत करेंगे वह सैलरी पे करेंगे कि आखिर जब आप नए नए रेलवे में ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी पोस्ट के लिए, वह पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, ऐसा नहीं कि यह इंजीनियरिंग के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, एसएनटी का अलग है, ट्रैफिक का अलग है, ऐसा ही चीज़ नहीं है। यह सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सेम रूल्स लागू करते हैं और कहाँ पर जाके यह डिफरेंट होते हैं इसकी जानकारी भी मैं दूंगा आपको। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि यह सैलरी जो है आखिर किस किस फैक्टर के अनुसार लागू होता है, यानी कि हमें प्राप्त राशि, हमें प्राप्त सैलरी जो है उसमें कौन कौन सा अलाउंस जो है इंक्लूड रहता है और हमें सैलरी किस आधार पर भुगतान किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ग्रेड पे और बेसिक की। जैसे ग्रुप डी का ग्रेड पे जो है वह आप भी जानते हैं कि 1800 है, और बेसिक की बात करें तो बेसिक जो है आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक है। याद रखिए कि आपका बेसिक जो है 18,000 से 56,900 तक है, और यह 56,900 तक जाने आपको 40 साल का समय लग सकता है। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 18,000 बेसिक से 56,900 बेसिक तक जाने में आपको 40 साल का समय लगेगा। अब आप सोच सकते हैं कि यह बेसिक जो है कैसे बढ़ता है, किस आधार पे बढ़ता है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बताएं आपको बेसिक, यानी कि आपकी आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक जो होगी वह होगी 18,000। क्लियर, 18,000। अब आते हैं हाउस रेंट। हाउस रेंट इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 पार्ट में बांटा गया है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। यानी कि जो मेट्रो सिटी है जैसे चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इस तरह के जहाँ सिटी है उसको एक हाई सिटी के रूप में रखा जाता है। जो मिडिल हो गया पटना हो गया, इसी तरह के छोटे छोटे जो सिटी हैं वो हो गया वाई, और जेड में हो गया जो अल्टर विलेज एरिया है, देहाती क्षेत्र है, उसको जेड श्रेणी में रखा गया है। तो एक्स श्रेणी में जो आपको हाउस रेंट यानी घर में रहने का जो अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट HRA, यह होता है बेसिक का 27%, यानी जो आपका बेसिक है उसका 27% रहेगा। इसके बाद जो वाई होता है मीडियम क्लास, उसमें आपको 18% दिया जाएगा, और जहाँ काफ़ी देहाती क्षेत्र है उसमें आपको 9% दिया जाएगा बेसिक का। तो बेसिक भी जैसे 18,000 आपका है तो इसके लिए बेसिक के रूप में जैसे 27% के जगह पर 30% रखा गया है इसको एक पर्टिकुलर के तहत, कि 18,000 से लेकर के आपका 19,700, अगर बेसिक जो आपका है 18,000 से लेकर 19,700 तक रहेगा तो भी आपको HRA जो है 27 के जगह पर पर्टिकुलर 30 समझिए कि बेसिक का 30% के अनुसार आपको मिलेगा, यानी कि 5400 हुआ। अगर जो एक सिटी में है तो 18 54 30% हुआ,
और जो वाई में रह रहे हैं उनको 3600 रुपया मिलेगा। उनको कितना मिलेगा? 3600 मिलेगा। और जो जेड में रहते हैं यानी देहाती क्षेत्र में है उनको 18 मिलेगा। यानी कि फर्स्ट क्लास के लिए 5400, सेकेंड क्लास के लिए 3600 और थर्ड क्लास के लिए 1800। ये हो गया आपका HRA हाउस रेंट। अब अगला अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसको TA कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसको दो पार्ट में बटा गया है, X और Y, यानी कि जो बड़े सिटी है उसका और जो छोटे सिटी हैं, यानी इसको दो ही भाग में रखा गया है। तो इसके लिए आपको 1350 रुपया ए क्लास के लिए है, A सिटी के लिए है, और 900 जो है 900 रुपया आपको B क्लास के लिए है। इसे A और B दो ही भागों में बटा गया है। जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता है, यानी कि आप हेल्पर से यानी कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में जब तक आप जाते नहीं हैं, ग्रुप सी या ग्रुप 3 यानी कि टेक्नीशियन 3 के बाद भी जब तक आप टेक 3 नहीं बन जाते हैं तब तक आपका TA नहीं बढ़ेगा। यानी कि TA 1350 ही रहेगा। आपको ग्रुप डी और ग्रुप सी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 तक, जैसे ही आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन 2 बनते हैं तो ही आपका TA जो है ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस उसमें इंक्रीज किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी 1350 A क्लास और 900 B क्लास के लिए लागू किया गया। अब आते हैं DA। DA क्या है? DA को डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यह है महंगाई भत्ता। अभी प्रेजेंट में महंगाई भत्ता आपका है 42%। आखिर यह 42% लागू किस पर होगा? जितना आपका बेसिक है उसका 42% DA रहेगा। अभी अगर आपका बेसिक 18,000 है तो 18,000 का 42% जो है आपको DA दिया जाएगा। यानी कि आपको जो सैलरी दिया जाएगा उसमें 4 चीज़ इंक्लूड है, बेसिक, HRA, TA और DA। यानी बेसिक, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस और महंगाई भत्ता, ये 4 चीज़ मिला करके आपको सैलरी दिया जाएगा। यानी कि आपके सैलरी में 4 चीज़ सारा इंक्लूड रहेगा। अगर इसको लागू कर दिया जाए तो जो A क्लास में लोग ज्वाइन करेंगे मेट्रो सिटी में, उनका सैलरी लमसम बनेगा 32,310 रुपया। मिडिल क्लास जो सिटी में ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा 30,060 रुपया, और जो लोअर क्लास सिटी में ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा 28,260 रुपया। यही हुआ। अब हम बात करते हैं कि यह सैलरी जो है कब घटेगा और कब बढ़ेगा, किस आधार पे इसकी वृद्धि की जा सकती। घटता तो नहीं है, लेकिन किस आधार पर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो पहला चीज़ हो गया DA। DA जो है प्रत्येक 6 महीना में, यानी कि साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। जितना रेपो रेट हो, जितना आपको महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के माध्यम से लागू किया जाएगा वह आपका बेसिक के आधार पर ऐड किया जाएगा। उस समय का GDP जितना बढ़ेगा, GDP के आधार पर महंगाई भत्ता को लागू किया जाता है। जैसे 3% हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। यानी कि आपका जितना बेसिक है तो बेसिक का उतना % एक्स्ट्रा आपका सैलरी में ऐड होगा। यानी कि एक साल में 2 बार, जनवरी में और जुलाई में। अब आते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है डायरेक्ट बेसिक को इंक्रीज करता है। जो अभी बताया DA महंगाई भत्ता, यह एक अलग सेक्टर है, इसको अलग कॉलम में रखा जाता है। इसको बेसिक से लेना देना अभी नहीं है, बहुत आगे जाने के बाद इसको बेसिक के साथ कंपेयर करके इसको अटैच किया जाता है या इसमें इंक्रीज कराया जाता है। लेकिन बेसिक जो आपका है तो बेसिक साल में एक बार, या तो जनवरी या जुलाई, किसी एक ही साल में एक बार आपका बेसिक का 3%, जो आपका बेसिक है उसका 3% इंक्रीज किया जाएगा। उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। या पूरे साल के दौरान एक ही बार लगाया जाता है। और यही बेसिक जो है, जैसे आप लोग देखते होंगे या फॉर्म भरते समय देखे होंगे कि बेसिक जो है 18,000 से 56,900, यह कैसे होता है। तो यही बेसिक जो है प्रत्येक साल बेसिक में 3% आपका ऐड होते रहेगा। और यही ऐड होते होते अगर 40 साल तक आपको प्रमोशन नहीं होता है, यही
900 जा कर के बन जाएगा। यह प्रत्येक साल 3% बढ़ता है। अब ज्वाइनिंग के अनुसार होता है कि आप ज्वाइन कब करते हैं, उस आधार पर जो है जनवरी में या जुलाई में आपको लागू किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? अगर आप लोग को समझ ना आया हो कि आखिर बेसिक कैसे बढ़ रहा है या डीए कैसे बढ़ रहा है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8681954421। ऐसे पहले भी हम अपना नंबर जो है शेयर कर चुके हैं, अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो इसको देख लीजिए। और यही है कुछ ऐसा फैक्टर, जैसे नाइट ड्यूटी अगर आप करेंगे तो नाइट ड्यूटी का अलाउंस अलग आता है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस जो है एनडीए के रूप में नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में आपको अलग से रहेगा। 140 रुपया एक दिन का है। इसी अनुसार लमसम आपका अगर जितना नाइट ड्यूटी होगा उतना ऐड होगा। अब आते हैं जो वर्कशॉप में काम करेंगे, तो वर्कशॉप वाले के लिए एक अलग से है, उनको मिलता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव हर एक वर्कशॉप का अलग अलग है। अगर चेन्नई में मान लेते पेरम्बूर वर्कशॉप है, लोको कैरेज वर्कशॉप है, आईसीएफ वर्कशॉप है, और मदुरई में वर्कशॉप है, तो बहुत सारे वर्कशॉप है और सभी का अलग अलग है। हम चेन्नई में हैं तो चेन्नई के बारे में बता रहे हैं। ऐसे सैलरी का जो फैक्टर हम बताए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी लोग ज्वाइन करेंगे, सैलरी का जो फैक्टर है यही है। इसी 4 चीज़ को ऐड करके आपका सैलरी का भुगतान किया जाएगा। बाकी कुछ सैलरी आपका बढ़ सकता है, कुछ अलग चीज़ है उसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, या आप कहीं अपने एरिया से बाहर जा कर के काम कराया जाएगा आपको, तो टीए अलग से मिलता है। तो इस तरह का बहुत सारा इसमें कुछ फैक्टर है। जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ओटी भी प्रदान किया जाता है, लेकिन यह सारे सेक्टर में सुविधा नहीं है। जहाँ रहेगा वहाँ बेसिकली जो पेमेंट आपका होना चाहिए, जो दिया जाता है वो यही है। ए क्लास के लिए 32,310, बी क्लास के लिए 30,060 और सी क्लास के लिए 28,260 रुपया, यही है। यह है ग्रुप डी के लिए। और भी जो स्टेशन मास्टर गार्ड जो 4200 ग्रेड पे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगे कि यह जानकारी सही है और अच्छा है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से। गुड नाइट।